हेलो गाइस। अगर आप पहली बार फ्लाइट या प्लेन में ट्रैवल करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको एक एक चीज अच्छे से बताएंगे। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो क्योंकि आप पहली बार फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि आपको प्लेन, फ्लाइट, सिक्योरिटी, चेकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, फ्लाइट्स कहाँ से बुक करें? तो फ्लाइट बुक करने के लिए बहुत सी एप्स और वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जैसे मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो एक्सेट्रा। सबसे बेस्ट वेबसाइट या ऐप जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है स्काई स्कैनर। इस ऐप में आपको काफी सस्ते में फ्लाइट्स देखने को मिलेंगी। अगर आप इस वेबसाइट के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरा सवाल, बोर्डिंग पास या टिकट कहां से मिलेगी? तो फ्लाइट का बोर्डिंग पास या सीधे शब्दों में कहें तो फ्लाइट की टिकट आपको दो तरह से मिल सकती है। पहला तो है वेब चेक इन। इसका मतलब आप अपनी फ्लाइट से 24 घंटे या 48 घंटे पहले ऑनलाइन बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं। अगर आपको इसकी ज्यादा समझ नहीं है तो आप सीधा एयरपोर्ट जाके भी बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं। तीसरा सवाल, एयरपोर्ट कितनी देर पहले पहुंचना चाहिए? जिस टाइम भी आपकी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली हो उससे कम 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचिए। ये इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट पे काफी लंबी लाइन हो सकती है जिसमें काफी टाइम लग सकता है। दूसरा, जिस एयरलाइन के थ्रू आप ट्रैवल कर रहे हैं वहां आपको बैग जमा करना होगा, जिसमें फिर से टाइम लग सकता है। आखिर में सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान भी टाइम लग सकता है, इसलिए एयरपोर्ट कम 3 घंटा पहले ही पहुंचे। चौथा सवाल, एयरपोर्ट पहुंच जाने के बाद क्या करें? जैसे ही आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे आपको अपना गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड ये गेट पे दिखाना होता है। इसके साथ साथ आपको अपनी फ्लाइट टिकट जो ऑनलाइन जनरेट हुई होगी वो भी दिखानी पड़ेगी। दोनों चीजें वेरीफाई हो जाने के बाद आप अंदर आ सकते हैं। अंदर आ जाने के बाद आप जिस भी एयरलाइन के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे एयर इंडिया, इंडिगो या कोई भी और, उसके चेक इन काउंटर पे जाइए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है तो एयरपोर्ट पे बहुत से हेल्प काउंटर्स भी होते हैं जहां से आप जाके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चेक इन काउंटर पे पहुंचकर आपको अपना बैग जमा करना होगा और साथ ही साथ आपको काउंटर पे बैठे एम्प्लॉय बोर्डिंग पास भी दे देंगे जिसमें गेट नंबर लिखा होगा। इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, हर एयरलाइन की पॉलिसी अलग होती है। आपको कितने बैग अलाउड हैं, आपका कितना भारी बैग होना चाहिए, ये सब चीजें आप गूगल से पहले ही देख कर चाहिए। बोर्डिंग पास मिलने के बाद आपको जाना होगा सिक्योरिटी चेक के लिए, जहां पे आपका बैग स्कैन होगा। एक बैग जो आपने चेक इन में दे दिया, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। ये दूसरा बैग है जो हो सकता है आप प्लेन के अंदर ले जाने वाले हो, इसलिए इसमें काफी चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे नेल कटर, चाकू, ऐसा कुछ ना हो। ये सब चीजें भी आप एयरपोर्ट जाने से पहले ही अच्छे से देख कर जाइए ताकि बाद में दिक्कत ना हो। सिक्योरिटी चेक के बाद आप बिल्कुल आजाद हैं। अब आप सीधा गेट पे जा सकते हैं जहां पे आपका प्लेन आने वाला है। इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि प्लेन जिस गेट पे आने वाला होता है वहां पे नहीं आता। बहुत बार गेट चेंज हो जाता है, तो इसके लिए एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट भी होती है, तो कृपया उसका ध्यान रखिए। आखिरी सवाल, जमा किया हुआ बैग कहां से मिलेगा? तो मान के चलते हैं कि आप फ्लाइट में बैठ चुके हैं और कुछ देर में फ्लाइट लैंड भी हो जाती है। लैंड होने से पहले एयरलाइन का स्टाफ अनाउंसमेंट करेगा कि आपका बैग कौन सी बेल्ट नंबर पे आएगा। तो बस आपको उस बेल्ट नंबर पे जाना है एंड वहां से अपना बैग कलेक्ट करना है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपका अभी भी कोई सवाल या परेशानी है तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।